मनुष्य विचारों से ही बनता है। मैंने बताया था कि मनुष्यों में और पशुओं में जो भेद रेखा है वो धर्म की है, और धर्म को विचारों के कारण से ही धारण किया जाता है। मननात् मनुष्य, मनन करता है, इसी कारण से ये मनुष्य कहलाता है। यन मनसा ध्यायति, इस वेद कथा का आयोजन करने के लिए स्वामी जी ने पहले विचार किया मन में। पहले ही कर दी क्या? पहले विचार किया होगा, पहले विचार किया। आप लोग इस कथा में आते हैं, घर पर पहले विचार किया होगा ना, या पहले ही आ गए वैसे ही चल पड़े? तो चल पड़े, चल भी पड़े विचार से ही, बिना विचार किए चल भी नहीं सकते। यन मनसा ध्यायति, जैसा आप मन में विचार करते हैं वैसा ही बोलते हैं। तत् वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा ही पानी से करते हैं। और यद कर्मणा करोति तदभि संबध्यते, वैसा ही व्यवहार चल पड़ता है। मूल में क्या है? विचार। मनुष्य भी विचारों से ही बना है, और यही अंतर है। दो प्रकार की योनियां हैं, कर्मयोनि और एक भोग योनि। मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग भोगती हैं, अपने किए हुए कर्मों का भोग भोगती हैं, नया कुछ नहीं करती। मनुष्य नए कर्म भी करता है, पुराने कर्मों का भोग भी भोगता है। कैसे भोगता है? विचार पूर्वक। चाहे दुष्कर्म करे चाहे सुकर्म करे, करता है विचार से ही। डाका डालने वाला भी पहले विचार ही करेगा, योजना बनाएगा कि इस प्रकार से जाऊंगा तब दुकान में कोई नहीं मिलेगा, और डाका डालने का मौका है, या मिलेगा तो पकड़ के उसको कुछ भी कर लेंगे। पहले विचार ही किया उसने, बाद में क्रियात्मक रूप दिया, विचार करने के बाद। इसीलिए विचार यदि आपके अच्छे हैं तो आप मनुष्यत्व के मार्ग पर चल सकेंगे। मनुष्यों में और पशुओं में देखो, केवल मनुष्य के पास ही विचार शक्ति है। उस विचार शक्ति के कारण से ही वो धार्मिक हो सकता है, और राक्षस भी इस विचार शक्ति के कारण से ही हो सकता है। स्वर्ग और नरक, मैंने बताया था कि हम विचार करेंगे इस बात पर कि स्वर्ग और नरक कहां हैं। वो भी इन विचारों से ही पैदा होते हैं। वैदिक भाषा में ये जो हिस्सा है हमारा ऊपर का हिस्सा, इसका नाम द्यू है। यजुर्वेद का प्राचीनतम भाष्य महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा रचित शतपथ ब्राह्मण, सिरह एव द्यौ, ये सिर ही द्यू है। स्वर्ग बहुत ऊंचे स्थान पर है,
हां, कहां? हमारे शरीर में। हमारे शरीर में सबसे ऊपर का जो स्थान है यह सिर है, और यह जो हिस्सा है इसका नाम वैदिक भाषा में द्यू है। ये जो आकाश मंडल है इससे भी ऊपर जो भाग है जिसे आप ओजोन परत कहते हैं, सूर्य के बीच में और इस आकाश मंडल के बीच में जो परत है उसका नाम भी वैदिक भाषा में द्यू है। ओजोन परत में क्षय हो रहा है। वैदिक सूत्र है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा इस पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। ये छोटा शरीर है, ब्रह्मांड बड़ा शरीर है। जिन गतिविधियों को करने से जो प्रक्रियाएं इस शरीर में होती हैं वैसी ही गतिविधियां ब्रह्मांड में की जाएं तो ब्रह्मांड में होंगी। आप पर्यावरण को दूषित करेंगे तो ब्रह्मांड का जो द्यू है, हम शांति पाठ में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, द्यौ शांति। आप तो आज पर्यावरण की बात कर रहे हैं। वेद तो सृष्टि के आदिकाल से पूरे ब्रह्मांड में शांति की बात करता है, विचार देता है। तो जैसे उस द्यू में कुछ क्षय होगा तो ब्रह्मांड में जो लोग रह रहे हैं पृथ्वी पर उनको तकलीफ होगी। ऐसे ही इस द्यू में, ये जो द्यू है इसमें कुछ क्षरण होगा तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। इस द्यू में विचार है, सिरः एव द्यौ। यदि आप अच्छे विचारों को धारण करते हैं इस सिर में तो आप स्वर्ग स्थापित करते हैं। इस द्यू में सुसंस्कारों को धारण करना ही स्वर्ग को स्थापित करना है। इस द्यू में बुरे विचारों को धारण करने का नाम ही नरक को स्थापित करने की नींव रखना है सब इस द्यू में। और ये इस शरीर में सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे ऊपर का हिस्सा है। विचार ही पैदा होते हैं। इसलिए बार बार हम प्रार्थना करते हैं, सोते हुए भी उठते हुए भी, हे प्रभु तन में मना शिव संकल्प मस्तु।